एवी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि 29/12/2020 का प्रथम पाली का था। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? तो है ग्रीन गुड डीड। अगला, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश अग्रणी है? तो वहाँ पर नॉर्वे अग्रणी रहा और 179 देशों में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा कौन है? तो सांसद आदर्श योजना के तहत गांधी जी आदर्श रहे। इसमें क्या था कि एक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसके लिए उसको शायद 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उस गांव के विकास के लिए। लेकिन भारत में जिस जिस सांसद ने ले रखे एक भी गांव का विकास नहीं किया है। मतलब क्या ही बताएं, ऐसी बुरी स्थिति है। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो अवध के। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण एक कंप्यूटर चिप है। हीरा मोबाइल निर्माण भी एक फुटलूज उद्योग का ही उदाहरण है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सातवां क्वेश्चन, पुरातत्व उत्खनन के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो लिखी गई पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो में दोबारा खुदाई। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, वो भी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? इसका मतलब है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की बात की तो कब? 1882 में। और ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही दूसरी जनगणना हुई थी। मतलब पहली नियमित जनगणना बोलेंगे और दूसरी जनगणना बोलेंगे। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का केंद्र था। 2018 की ये करंट अफेयर्स उस टाइम पे आई थी 2020 के पेपर में। तो देखते हैं इसका क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस अफ्रीकी देश के बच्चों के टीकाकरण के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? मलावी। ठीक है, मलावी। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एओ ने किया था और लॉर्ड डफरिन के साथ। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे भारत के वायसराय हुआ करते थे। इसका गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर हुआ था। 14वां देखते हैं, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY जिसको हम लोग जानते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल किसने चित्रित किया? इन मेमोरियल किसने चित्रित किया था? तो इसमें आपका जोसेफ नोएल पेंटन। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक टाइगर रिजर्व है? तो इनमें से टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, मतलब ये 4 दिए गए, इनमें से टाइगर रिजर्व की बात की है तो जिम कॉर्बेट है, बाकी तो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ही। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल SUV जो दिया है ये आपका ये आपका वेब ब्राउज़र रही। सफारी भी वेब ब्राउज़र है और मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी
आपका वेब ब्राउज़र है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरे नंबर की चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-98 मीटर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो ये आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपको 3 याद करा देते हैं। ट्रिक लिखो, गदर। क्या हुआ? गदर मतलब अब 5, 6 और 7। तो 5 गोपाल कृष्ण गोखले, ये कब था? 1905 में। और ये आपका आ गया 1906। ये 6 का मतलब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और 7 का मतलब हो जाएगा रा से मतलब हो जाएगा रास बिहारी बोस। ऐसे आप 3 याद कर सकते हैं। गदर मतलब 5 और 6 और 7, 1905, 1906 और 1907। रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर नदी आपकी एक पड़ती है, रूर नदी के किनारे जर्मनी बसा हुआ है। ठीक, तो वहाँ रूर क्षेत्र कहलाता है। सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो 2019 में किसको किया गया था? तो दे रहा आपका तिमिलिसाई सुंदरराजन। जबकि अभी वर्तमान में 2024 में कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा वर्तमान में है, 2024 में है राज्यपाल तेलंगाना के। 22वां क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध लेखक ने माधवीकुट्टी नाम की कलम का इस्तेमाल किया था? तो आपके कमला दास जी ने किया था। नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया, एंटोनियो गुटेरस। और आप 2024 में देख लेना कौन है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है? तो ये आपके फ्रांस से अपनाया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये 3 आपके फ्रांस से अपनाई गई है। 25वां नंबर क्वेश्चन, कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। इसका नाम है डेक्कन क्वीन, SUV। और ये महिलाओं के लिए है। ये मुंबई से हाँ, ये थाने वाले रास्ते पे चलती है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। जापानी सम्राट अकिहितो द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में नए शाही युग को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? रीवा के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये आपका 1989 में घोषित किया गया था। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये आपके रायसेना जिला में है, जो कि MP में पड़ता है। अगस्त 2020 में स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये पहली महिला थी उस टाइम पे चुनी गई, सोमा मंडल जिनका नाम था। थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया था? तो ये आपका चुना गया था इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के लिए। अगला देखते हैं, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये कई बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 31वां नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की। ATL का पूरा नाम क्या है? तो ATL का पूरा नाम है अटल टिकरिंग लैब। अटल टिकरिंग लैब। सबसे सफल सहकारी खेती किस देश में है? तो सबसे सफल सहकारी खेती डेनमार्क में है। चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो आपका किसका उपयोग किया गया था? तो GSLV-M के
थर्ड MI1 का उपयोग किया गया था। GST किस प्रकार का कर है, तो GST अप्रत्यक्ष कर है। ये कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 246 का या 246 का ए उसके अंतर्गत आता है। ये आपको देर तो पहले से याद होगी, या अनुच्छेद भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है प्रतिष्ठित 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती संघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। तो इसके लिए आपका हो जाएगा विनेश फोगाट। उस टाइम पे विनेश फोगाट को मिला था। और अब इसका वर्तमान नाम क्या है, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें वर्तमान राशि 25 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। 36वां, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अजमेर में स्थित है। ये दरगाह क्या, मकबरा, ठीक है, मकबरा स्थित है उनका, ठीक है। आज के सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगली सीरीज में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।